तो पिछले एपिसोड की एंड में हमने देखा था कि गोकू ने तामागामी को चैलेंज किया था और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तामागामी अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है और जिसके बाद वो गोकू को कहता है कि अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें मुझे फाइट में हराना होगा। जिसके बाद गोकू मन ही मन खुश हो जाता है क्योंकि डीमन रैल्म की शुरुआत से ही उसको इसी चीज का इंतजार था। इसके बाद उन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है जिसमें हम देखते हैं कि तामागामी अपने हैमर से गोकू पे लगातार अटैक करे जा रहा था जिसे गोकू इजीली डॉज कर रहा था क्योंकि तामागामी कितना ही फास्ट क्यों ना हो पर गोकू तो गोकू ही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने पावर पोल से तामागामी पे अटैक करता है जिसे तामागामी एक ही हाथ से रोक लेता है और इसके बाद गोकू अपने पावर पोल को एक्सटेंड करके तामागामी पे अटैक करता है जिससे तामागामी बच जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि तामागामी के रिफ्लेक्स बहुत ही तेज हैं। इसके बाद तामागामी अपने हैमर को गोकू की तरफ फेंकता है जिसे गोकू डॉज कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि तामागामी थॉर के तरह ही अपने हैमर को अपने पास वापस बुला सकता था। फिर इसके बाद गोकू जाके तामागामी के लेग्स पर अटैक करता है जिससे तामागामी अपने घुटनों पर आ जाता है। इसके बाद गोकू तामागामी पे पीछे से हमला करता है जिसे तामागामी इजीली डॉज कर लेता है और इतनी फाइट के बाद तामागामी गोकू से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि आज तक कोई भी तामागामी के सामने इतने देर तक टिक नहीं पाया था। और इन दोनों के फाइट की वजह से पूरा ही गांव वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और ये सब देखकर पेंजी भी खुश हो जाती है कि गोकू तो सच में बहुत ताकतवर है। जिसपे सुप्रीम काय बोलता है कि वो स्ट्रांग ही नहीं बल्कि एक जीनियस भी है और उसे यहाँ के एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि गोकू का आईक्यू बहुत ज़्यादा है। और गोकू की इतनी पावर्स देखने के बाद तामागामी भी सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होकर फाइट करने लगता है और वो फाइट के दौरान गोकू को अपने हैमर से क्रश करने वाला था पर गोकू अपने पावर पोल को बीच में लेकर आ जाता है जिससे वो तामागामी के अटैक से बच जाता है। और तामागामी की इतनी पावर देखने के बाद गोकू भी सीरियस हो जाता है और अपने सुपर साइयन फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद तामागामी गोकू पे फिर से हैमर से अटैक करता है लेकिन इस बार गोकू डॉज करने के साथ साथ हैमर पे अटैक करता है जिससे हैमर बीच में से टूट जाता है और वो टूटे हुए हैमर को एक साइड में फेंक देता है और वो नॉर्मली हवा में एक जगह उड़ने लगता है। ये देख के पेंजी परेशान हो जाती है कि आखिर गोकू कोई अटैक क्यों नहीं कर रहा। तभी गोकू तामागामी से बोलता है कि चलो अब सीरियस में फाइट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि गोकू अभी तक बस इस फाइट को नॉर्मल ले रहा था, वो कुछ सीरियस नहीं था और वो अपनी पावर का भी यूज नहीं कर रहा था। और फिर इसके बाद तामागामी भी अपने फुल पावर से अटैक करना शुरू करता है जिसमें तामागामी गोकू पे पंचेस और एनर्जी अटैक लगातार करे ही जा रहा था जिससे गोकू बचता जा रहा था। जिसके बाद गोकू की स्पीड को देखकर तामागामी को भी पता चल गया था कि वो गोकू को नहीं हरा सकता था। जिसके बाद तामागामी अपनी पूरी एनर्जी से गोकू पे एनर्जी ब्लास्ट करने वाला था जिसे देखकर गोकू भी अपने सबसे लेजेंडरी अटैक कामेहामेहा को सीरीज में पहली बार यूज करता है और फिर दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं और दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। पर गोकू का अटैक तामागामी के अटैक से ज़्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से वो तामागामी के अटैक को चीरता हुआ निकल जाता है, जिसे देख के पेंजी और सुप्रीम काय के साथ साथ सभी गांव वाले भी चौंक जाते हैं कि आखिर ये बच्चा है कौन और इस पे इतनी पावर कहाँ से आई। और फिर हम देखते हैं कि तामागामी ने गोकू के अटैक को हाथों से रोक लिया है और एयर में डाइवर्ट कर दिया है। और तामागामी इतना सब कर ही रहा था कि इतने में ही गोकू आके तामागामी के चेस्ट पे अपने एल्बो से अटैक कर देता है जिस वजह से तामागामी मुंह केवल जमीन पे गिर जाता है। फिर गोकू के अटैक के बाद तामागामी जमीन से उठता है और कहता है कि ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ, जिसपे गोकू चौंक जाता है और कहता है कि अभी तो हम और लड़ सकते हैं, अभी तुम्हें बहुत पावर बची है पर तुम हार क्यों मान रहे हो। जिसपे तामागामी कहता है कि हाँ मैं लड़ सकता हूँ पर क्या ही फायदा क्योंकि मैंने तुम्हारी पावर्स देख ली हैं और तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो और मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। जिसपे गोकू बोलता है कि चलो ठीक है पर मुझे ड्रैगन बॉल तो मिलेंगे ना। जिसपे तामागामी कहता है कि तुम्हें ड्रैगन बॉल तो मिलेगी पर तुम्हें फाइनल बैटल भी जीतनी होगी। जिसपे गोकू के साथ साथ पूरे गांव वाले चौंक जाते हैं कि अभी तो इनकी फाइट खत्म हुई थी और अब कौन सी फाइनल बैटल बाकी है। और गांव वाले ये भी सोचने लगते हैं कि आखिर ये फाइनल बैटल है क्या क्योंकि आज तक कोई यहाँ तक पहुंच नहीं पाया था। जिसके बाद हम फाइनल बैटल दिखाया जाता है जिसमें तामागामी गोकू के सामने बहुत सारे ग्लास लाता है और तामागामी इनमें से एक ग्लास में ड्रैगन बॉल को डाल देता है। जिसके बाद वो गोकू से कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कौन से ग्लास में बॉल है और मुझे आखिरी में बताना होगा। जिसके बाद तामागामी ग्लासेस को सफल करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्टिंग में वो ग्लासेस को स्लो शफल कर रहा था पर धीरे ही धीरे वो तेज करने लगता है और वो इतना तेज करने लगता है कि सुप्रीम काय तक को नहीं पता था कि ड्रैगन बॉल किस वाले ग्लास में है। जिसपे पेंजी गुस्सा हो जाती है कि कोई इतने तेज सफल के बाद कैसे गैस कर सकता है कि बॉल कौन सी ग्लास में होगी। और इसके बाद तामागामी सफल करना रोक देता है और गोकू से पूछता है कि बताओ ड्रैगन बॉल कौन सी वाली ग्लास में है। जिसपे गोकू अपने फेस से इशारा करके कहता है कि ड्रैगन बॉल वहाँ है। जिसपे तामागामी गोकू से दोबारा पूछता है कि सही से बताओ कि ड्रैगन बॉल कौन से ग्लास में है। जिसपे गोकू अपनी उंगली से इशारा करते हुए बोलता है कि ड्रैगन बॉल किसी कप में नहीं बल्कि उस आदमी के सर पर है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि सच में ड्रैगन बॉल एक आदमी के सर के ऊपर फ्लोट कर रही थी। और ये सब देख के सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर ड्रैगन बॉल यहाँ आई कैसे और कैसे गोकू ने ड्रैगन बॉल कहाँ गई ये गैस कर लिया। जिसपे गोकू बोलता है कि तामागामी ने सफलिंग के टाइम ड्रैगन बॉल को वहां से फेंक दिया था। जिसपे तामागामी स्माइल करता है और आराम से गोकू को वो ड्रैगन बॉल दे देता है। और इसके बाद तामागामी गोकू की तारीफ करता है कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो और हॉनेस्ट भी हो, और वो उसको विश करता है कि वो बाकी दोनों तामागामी को भी हरा देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और उसके दोस्तों के साथ साथ पूरे गांव वाले भी खुश थे, क्योंकि आज तक कोई भी तामागामी को नहीं हरा पाया था। और तभी हम देखते हैं कि ग्लोरियो के पास एरिन्स की कॉल आती है और ग्लोरियो उसको बताता है कि गोकू ने तामागामी को हरा के ड्रैगन बॉल ले ली है। ये सुन के वो नॉर्मल रिएक्ट करती है, पर उसको लगा नहीं था कि ये सब इतना आसान होगा। फिर इसके बाद वो कॉल कट कर देती है और खुद ही से कहती है कि अब टाइम आ गया है उसके मेन प्लान को एग्जीक्यूट करने का। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू रॉकेट में बैठकर सबको बाय कर रहा होता है और तामागामी गोकू से इतना इंस्पायर हो गया था कि वो कामेहामेहा करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर गोकू की शिप को देखकर तामागामी भी उसे बाय करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि पेंजी गोकू से कहती है कि उसे अभी भी विश्वास नहीं है कि गोकू ने तामागामी को हरा दिया और वो इतना स्ट्रांग है, लेकिन हमारा गोकू तो खाना खाने में मगन था। तो फिर पेंजी बोलती है कि इतने इंटेंस फाइट के बाद भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जैसे ये लड़ रहे थे कोई आम आदमी होता तो बच ही नहीं पाता। इसके बाद सुप्रीम गाय ग्लोरियो से पूछता है कि वो सब जा किधर रहे हैं। तब ग्लोरियो बताता है कि अब उन्हें वार्प सामा के पास जाना चाहिए सेकंड डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए, और उन्हें लैंड और सी के बीच में से जाना होगा ताकि कोई उन्हें पकड़ ना ले। जिसपे पेंजी बोलती है कि उसने उनका रेडियो खराब कर दिया है, जिस वजह से वो उन्हें नहीं ढूंढ सकते। तब ग्लोरियो कहता है कि रेडियो खराब करना ही काफी नहीं है, गोकू ने अभी तामागामी को हराया है और ये बात आग की तरह पूरे लोगों में फैल जाएगी, जिस वजह से वो उसे ढूंढ सकते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें गोमा का प्लेस दिखाया जाता है, जहाँ पे गोमा और सिन बू सागा ही देख रहे होते हैं। और बू सागा देखते हुए सिन को एक छोटा सा कैरेक्टर दिखता है, जिसे देख के सिन बोलता है कि शायद मैं इसे जानता हूँ। जिसके बाद वो उसे जूम करके देखते हैं तो वो एरिंजू निकलती है, और एरिंजू को देखकर गोमा चौंकी जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि एरिंजू ने माजिन बू के टुकड़ों में से एक टुकड़े को अपने पास रख लिया था। जिसपे गोमा बोलता है कि वो वहां कर क्या रही थी और वो वहां पहुंची कैसे। तभी गोमा बोलता है कि डाबूरा ने एरिंजू को माजिन बू के बारे में बताया होगा। फिर गोमा सोचता है कि आखिर एरिंजू माजिन बू के फ्रेगमेंट से करना क्या चाहती है। फिर हमें दिखाई जाती है एरिंजू जो बोलते है कि अब समय आ चुका है, और फिर वो एक लैब में चली जाती है जहाँ एक बूढ़ी औरत कुछ बना रही होती है। दरअसल वो वहाँ पे एक नया माजिन बू बना रहे थे। फिर एरिंजू बोलती है कि इस बार कोई ताकतवर माजिन बू बनाना, क्योंकि पिछले बार वाला इतना कमजोर था कि उसे तो मैंने ही हरा दिया था। जिसपे वो लेडी बोलती है कि हमारे पास माजिन बू के फ्रेगमेंट है तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर एरिंजू बोलती है कि पिछले माजिन को भी तो तुम ही ने बनाया था। और ये सुन के वो औरत चौंक जाती है और वो घबरा कर बोलती है तुम क्या बात कर रही हो, उसे तो महान जादूगर बीबीडी ने बनाया था, मैंने नहीं। फिर एरिंजू हंसते हुए बोलती है कि मुझे सब पता है कि बीबीडी तुम्हारे पास आई थी क्योंकि उसके पास इतनी काबिलियत ही नहीं थी कि वो माजिन बू बना सके, और माजिन बू ही था जिसने पूरे डीमन वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था, और माजिन बू के वजह से ही बहुत से लोगों को डीमन वर्ल्ड छोड़ के जाना पड़ा था। इसके बाद वो लेडी बोलती है कि ये रेडी हो चुका है लेकिन इसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। जिसपे वो लेडी एरिंस को उस पॉट में स्पिट करने को बोलती है, जिस पर एरिंस बोलती है कि ऐसा क्यों। जिसपे वो लेडी उसको बताती है कि ऐसा करने से वो माजिन बू के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएगी बिना कुछ बोले। फिर एरिंस उस पॉट में स्पिट कर देती है, जिसके बाद उस पॉट में से बहुत सारी लाइट और एनर्जी निकलती है। जिसके बाद वो लेडी बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम गोमा को हरा दोगी। फिर एरिंजू से अपना दूसरा प्लान बताती है जिसमें वो ड्रैगन बॉल को यूज करेगी। जिसपे लेडी चौंक जाती है और कहती है कि क्या बात कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि ये इम्पॉसिबल है। जिसपे एरिंजू से बताती है कि उसने एक ड्रैगन बॉल को हासिल भी कर लिया है। और इसके बाद हमें हाइबिस दिखाया जाता है जिसको किंग का कॉल आता है, जिसको किंग कॉल करके बताता है कि गोकू ने तामागामी को हरा दिया है और वो ड्रैगन बॉल लेके रैपसामा के पास जा रहे हैं। और किंग उन्हें भी ऑर्डर देता है कि हाइबिस सबको लेकर रैपसामा के पास जाए क्योंकि गोकू भी वहीं मिलेगा। और ये सब सुनकर वेजिटा हाइबिस से पूछता है कि क्या डीमन वर्ल्ड में भी ड्रैगन बॉल है। जिसपे हाइबिस उल्टा वेजिटा से ही सवाल पूछता है कि डीमन वर्ल्ड में से भी क्या मतलब है, क्या अर्थ पे भी ड्रैगन बॉल है। जिसपे वेजिटा बोलता है कि मुझे यहाँ के ड्रैगन बॉल के बारे में बताओ, लेकिन हाइबिस उसे इग्नोर कर देता है। जिसपे वेजिटा बोलता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। जिसपे हाइबिस बोलता है कि तुम कोई किंग वगैरह नहीं हो इसलिए उसने उसे इग्नोर करा। जिसपे वेजिटा हाइबिस से प्लीज बोल के बोलता है मुझे यहाँ के ड्रैगन बॉल के बारे में बताओ। और ये देखकर बुल्मा बहुत हंसने लगती है और यहीं पे एपिसोड का हो जाता है एंड। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो वीडियो को लाइक करो और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।